Hello everyone, welcome to PTE 79 series Reading Filling the Blank number 4. It means कि हम already 3 reading blanks cover कर चुके हैं जो कि highly repetitive है उसकी explanation के साथ कि वहाँ पे reading filling the blank वहाँ पे वो option क्यों आएगा because reading ही है जो students को tough लगती है and on your special demand we have started this PTE 79 series. So without any further delay, let's get started. A lot of congratulations to students who have achieved a target score of 79 plus. Priya, Chahal, Harpreet, Rajita and Priyanka, all of them have scored their 79 plus in this week. Yes, it's सिर्फ इसी हफ्ते में ये हमारे 4 results हैं. Details you can see the ticker below. And my name is Bharat. I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. कैसे किया, क्या strategies थी, क्या tips थी, I share with you all about all those strategies, all those tips so that you can also achieve your target score. Getting started. रीडिंग कितने मिनट्स की होती है 32 टू 41 मिनट्स. कितने क्वेश्चन टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 क्वेश्चन टाइप्स. तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट खुद करनी होती है. बट एक कॉमन मिथ क्या है, स्टूडेंट्स को लगता है रीडिंग इज स्कोर्ड आउट ऑफ 90, बट क्या आउट ऑफ 90 स्कोर होती है? द आंसर इज नो. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स व्हिच इज द फोर्थ क्वेश्चन टाइप इन रीडिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि रीडिंग के ऑर्डर्स फिक्स हो गए हैं. सो अब रीडिंग में रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स हमेशा फोर्थ क्वेश्चन टाइप आता है. वट इज द रियल पीटी रीडिंग स्कोरिंग? दिस इज अ स्नैपशॉट. अब ये जो ब्लैक है, जो हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं, दे नो द स्कोरिंग कि आपके कितने स्कोर्स कहाँ से आते हैं. स्पीकिंग से आते हैं रीडिंग के स्कोर्स, राइटिंग से आते हैं, रीडिंग से तो आते ही हैं और साथ के साथ लिसनिंग से भी आते हैं. लिसनिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं या उनको पता ही नहीं होता क्या लिसनिंग से भी रीडिंग के स्कोर्स आते हैं. द आंसर इज यस. अब रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में क्योंकि आपको टाइम खुद मैनेज करना होता है, हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 minutes मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 seconds. इसी के बीच में आपको अपना रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करना है. अब एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दैट दे रीड ऑल द वर्ड्स. नो, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्किम. इफ यू वांट टू लिसन एनीथिंग इन डिटेल, आप 1 to 3 वीडियोस देख सकते हो इस प्लेलिस्ट की. प्लेलिस्ट का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आ जाएगा. सो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं सो दैट यू कैन ऑल्सो इनहांस इंप्रूव योर नॉलेज. सो व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी? आवर स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट. हमें बहुत ज्यादा हम कंटेक्चुअली चलते हैं तभी हमारे आंसर सॉल्व हो सकते हैं. लेक्सिकल रिसोर्स एंड ग्रामर. रीडिंग कंटेंट इज अ पार्ट ऑफ कंटेक्स्ट. हमें कंटेंट को रीड करना होता है या फिर और आई विल से इज स्किम करना होता है. देन वी सॉल्व आवर रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स विद फॉरवर्ड रीडिंग. वी सॉल्व इट विद द बैकवर्ड रीडिंग. अब ये फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग क्या है? दो स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ मार्वल पीटी फैमिली, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या हमारे इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हो, वी टेल देम कि कैसे फॉरवर्ड रीडिंग करनी है, कैसे बैकवर्ड रीडिंग करनी है. एंड देन द टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, उसी के बेसिस पे आंसर्स डिसाइड हो जाते हैं. लेक्सिकल रिसोर्स में वी पे अटेंशन टू कॉलोकेशंस, वी सी फॉर फ्रेजल वर्ब्स एंड वोकैब. बहुत तीनों जरूरी हैं अगर आपको रीडिंग क्रैक करनी है. ग्रामर, दोज ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु आर एलीट सब्सक्राइबर्स और एडवांस सब्सक्राइबर्स, उनको ग्रामर कोर्स प्रोवाइड होता है और उसमें हम टेंसेस कवर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करते हैं, पैरेललिज्म कंसिडर करते हैं, एक्टिव पैसिव के ऊपर डिस्कशंस होती हैं एंड प्रेपोजिशंस भी हम कवर करते हैं. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इन सारे ग्रामर के टॉपिक से आप रीडिंग इजीली क्रैक कर सकते हो. पीटी की रीडिंग बिना ग्रामर के यू कैनॉट क्रैक. एंड देयर आर 2 मोड्स इन आवर सॉफ्टवेयर. वन इज द एग्जाम मोड, मीन्स जो क्वेश्चंस रिकरिंग हैं, प्रिडिक्टेड हैं, जैसे आपका पेपर नियर है आप ये मोड को ऑन कर सकते हो और आपको वही क्वेश्चंस दिखेंगे जो इस टाइम पे जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की. टाइम मोड से पहले आप अनटाइम प्रैक्टिस करेंगे. वंस यू गेट हैंग ऑफ द थिंग्स देन आप टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड वी प्रोवाइड 120 सेकेंड्स. यस, 120 सेकेंड्स के अंदर आपको रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करना है. अभी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो पेपर में भी प्रॉपरली, बिकॉज अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं की आपके रीडिंग में स्कोर्स नहीं आएंगे. सो दिस इज टुडेज टॉपिक. एज यूजुअल आई एम गिविंग यू 30 seconds to skim the content and after that I will discuss it.
Okay, so I'm back now. So let's start it. First, new ideas are something of progress. अब हमें यहाँ पे options दिए हुए हैं, हमें यहाँ से आइडिया लग रहा है पैरेललिज्म से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा. सो फर्स्ट पहले ही हम एलिमिनेट कर देते हैं जो हमारे सिंगल ऑप्शंस हैं. सो हमने ये सारे अपने एलिमिनेट कर दिए. अब बचा दो ऑप्शंस, चैम्बर्स और व्हील्स. अब हम अगर हिंदी अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो हम जनरली क्या कहते हैं, प्रगति का पहिया, चक्का, राइट. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हील्स. वैसे भी चैम्बर्स ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली फिट नहीं होता. सो द आंसर विल बी फर्स्ट, न्यू आइडियाज आर द व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस. चैम्बर्स ऑफ प्रोग्रेस नहीं होता, चैम्बर्स तो कंपार्टमेंट्स की तरह होता है, राइट. प्रगति का पहिया, प्रगति का चक्का, दिस इज अ कॉमन इन हिंदी फ्रेज, राइट. सो वी हैव फिल्ड व्हील्स ओवर हियर एंड नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. अब हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने स्किम करके देखा कि यहाँ पे एन लगा हुआ है. तो सबसे पहले हम सिर्फ वॉल्स को कंसीडर करेंगे. यस, दिस इज नॉट वॉवल्स. हम क्या बोलते हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, वॉल्स, बट इसको क्या बोला जाता है, वॉल. पीटी में प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके स्पीकिंग में फ्लुएंसी के मार्क्स आ जाते हैं बट प्रोनाउंसिएशन के नहीं आते, जिसके कारण आपके लिसनिंग में मार्क्स नहीं आते, रीडिंग में मार्क्स नहीं आते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव करनी है. सो दिस इज वॉल. सो अब वॉल है तो आप यहाँ पे सिर्फ वॉल वाले ऑप्शंस कंसीडर करेंगे. मैंने सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स को एलिमिनेट कर दिया है. सो अब यहाँ पे अगर आप देखिए न्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स के ऊपर कौन वर्क करता है, जनरली एक इंजीनियर वर्क करता है, राइट. सो हमने फॉरवर्ड रीडिंग से आइडिया लगाया कि साथ में एक हमारा वॉल ऐड होगा और साथ में स्ट्रक्चर पे कौन वर्क करता है, इंजीनियर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट इंजीनियर ओवर हियर. नाउ अगेन इट्स एन एंड के साथ क्या आएगा, वॉल साउंड. तो हम इन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट. अब हमारे पास बचे एडिटर, असेंबली और एग्जीक्यूटिव. बिजनेस कंसेप्ट कौन डेवलप करता है, फॉरवर्ड रीडिंग से हमें पता चलेगा. बिजनेस इज जनरली हम जैसे कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, राइट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. तो क्या होते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, यस. तो यहाँ पे क्या फिल होगा, एग्जीक्यूटिव. अब हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप पूरा का पूरा पढ़ोगे, समझोगे, यू कैन नॉट सॉल्व रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स विद इन 2 मिनट्स. अब एक मेमोरेबल स्कूल प्रोग्राम, स्कूल, राइट. यहाँ से आपने एक आइडिया लगाया, स्कूल से क्या होंगे. अब जो हमारे पास ऑप्शंस बचे हुए हैं उसमें आप यहाँ पे देखिए स्कूल में क्या होती है, असेंबली. यहाँ पे स्कूल का एडिटर प्रोग्राम कोई सेंस नहीं बनता. थ्राइव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस या फलना फूलना. थ्राइव प्रोग्राम कोई तुक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती. चैम्बर्स नहीं आ सकता, स्कूल चैम्बर्स प्रोग्राम या जनरेट, स्कूल जनरेट प्रोग्राम. सो कंटेक्चुअली आपने देखा एक ही चीज फिट होती है विच इज स्कूल असेंबली, क्योंकि सुबह जनरली स्कूल में क्या होती थी, असेंबली होती थी, राइट. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पुट अप असेंबली ओवर हियर. एंड अब हम यहाँ पे लास्ट रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक देखेंगे, यूर एबिलिटी टू डैश गुड आइडियाज. अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, अब आप यहाँ पे एडिटर तो हो नहीं सकता, यूर एबिलिटी टू एडिट गुड आइडियाज. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से क्या होता है कि जो ऑप्शंस आपको सही नहीं लग रहे होते हैं, यू आर गोइंग टू एलिमिनेट दोस, ताकि जो ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं वो आप फिल करके देख सकते हो. चैम्बर्स गुड आइडिया कोई तुक नहीं बनता है, राइट. या तो यहाँ पे थ्राइव आप सोच सकते हो या जनरेट. अगर यहाँ पे ओन लिखा होता तो आप थ्राइव यहाँ पे कर सकते थे, अपने आइडियाज को फल फुला सकते थे, बट यहाँ पे ओन नहीं लिखा हुआ है. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन फिल होगा, जनरेट. योर एबिलिटी टू जनरेट गुड आइडियाज इज क्रिटिकल टू योर सक्सेस. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पुट अप जनरेट ओवर हियर. सो यू सी दैट द आंसर्स आर करेक्ट. सो यू सी हमने कैसे फॉरवर्ड रीडिंग से, कैसे अपनी थोड़ी सी बेसिक ग्रामर नॉलेज से कि एन है तो वॉल साउंड आएगा, कैसे हमने फॉरवर्ड रीडिंग से आइडिया लगाया कि कौन बिजनेस कंसेप्ट पे कौन एग्जीक्यूटिव वर्क करेगा. सो these are the tip strategies जो आपको ध्यान रखनी होती हैं when you are solving reading filling the blank, and you have just 2 to 2.5 minutes to solve it, and in first 30 to 60 seconds आपको कंटेंट को स्किम करना होता है, और जो टाइम रिमेनिंग हो गया मींस 90 to 120 seconds उसमें आपको क्लूज ढूंढने होते हैं, पॉइंटर्स ढूंढने होते हैं फॉरवर्ड रीडिंग से, बैकवर्ड रीडिंग से. एंड देन दिस इज योर फ्रेंड. व्हाट इज दिस, दिस इज POE. POE मींस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. आपने देखा हम कैसे पहले एलिमिनेट करते हैं चीजों को, ऑप्शंस को जो हमें लगता है सही नहीं होंगे, उसके बाद ही हम अपने ब्लैंक्स फिलअप करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट सेव्स टाइम. बट इन सब के लिए आपको ग्रामर की नॉलेज, आपको सारी स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए जो हम मार्वल पीटी में टीच करते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ ट्रॉफी. व्हाट इज दिस ट्रॉफी, दिस इज योर टारगेट्स को, चाहे आपका 79 प्लस हो, 65 प्लस हो, 58 प्लस हो या 50 प्लस हो. टू विन दिस ट्रॉफी आपको कोई भी स्ट्रैटेजी जो हम बता रहे हैं उसको मॉडिफाई नहीं करना, या फिर अगर आप वो स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं कर रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू विन दिस ट्रॉफी. बट अगर आप हमारी
strategies को यूज कर रहे हो सही ढंग से, you will be able to win this trophy for sure. And always remember, practice is the key in PT. And this is our WhatsApp number 8699121121. You can WhatsApp us and you may ask your any questions, doubts or queries. We are always here to help you, and do not forget to subscribe to our channel because हम useful videos जैसे कि ये वीडियो है जहाँ से आप अपने रीडिंग स्कोर्स इंप्रूव कर सकते हो, ग्रामर की नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो. We keep posting them on a daily basis. We give wings to your dreams.